हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं चंद्रनजर जी एंड वेलकम टू माय चैनल। इससे पहले वाले वीडियो पे फ्रेंड हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से हम ये जो प्रोफेशनल ब्यूटीफुल थीम आप देख रहे हैं वो हम किस तरह से अपने लारावेल प्रोजेक्ट की फ्रंट एंड में सेटअप करते हैं, वो हमने स्टेप बाय स्टेप देखा था। ठीक है, लेकिन इसके अंदर बहुत सारे काम बाकी है जो हम इस वीडियो पे कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, इस वीडियो पे हम देखने वाले हैं कि किस तरह से हम हर एक पार्ट को, मतलब इस लेआउट की या फिर इस डिज़ाइन को हम लेआउट्स पे किस तरह से डिवाइड करते हैं। तो अगर हम कोड पे जाएं तो आप देख सकते हैं ये हमारा app.blade.php फाइल है। मतलब यहाँ पर अगर आप रिसोर्स के अंदर देन व्यू, देन यहाँ पर फ्रंट एंड, देन लेआउट्स एंड उसके अंदर app.blade.php फाइल है, ये हमने क्रिएट किया था। इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जितनी भी कोड है या फिर HTML कोड है वो हमने क्या किया था फ्रेंड, वो हमने हमारा जो app.blade.php फाइल है इसके अंदर हमने कॉपी पेस्ट किया था। एंड उसके अंदर हमने क्या किया था, CSS का एंड इमेज का पाथ हमने प्रॉपर तरीके से सेटअप कर दिया था। उसके बाद जब हमने, अगर हम अपने web.php फाइल के अंदर जाएं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने होम राउट के अंदर क्या किया था, ये जो फ्रंट एंड देन लेआउट्स देन ऐप, जो हमने app.blade.php फाइल है इसको जैसे ही हमने कॉल किया राउट के अंदर, मतलब ये वाला जो व्यू है वो हमने कॉल किया तो हमारा जो वेबसाइट है वो यहाँ पर प्रॉपर तरीके से लोड हो रहा है। लेकिन फ्रेंड अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर जो वेबसाइट की जो मेन सब पेज है या फिर जो ये जो कंटेंट है इसको हम डायनामिकली चेंज कराना चाहते हैं। ठीक है, मतलब अगर हम यहाँ पे सर्विस पेज पे जाएंगे तो यहाँ पर सर्विस पेज लोड होगा, अगर हम पोर्टफोलियो पेज पे जाएंगे तो यहाँ पर पोर्टफोलियो पेज लोड होगा। ठीक है, तो आज हम देखेंगे कि ये सब काम हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले जाएंगे कोड पे एंड यहाँ पर हम सबसे पहले अपना app.blade.php फाइल के अंदर जाएंगे एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर हेड टैग स्टार्ट हुआ है, HTML टैग स्टार्ट हुआ है, देन हेड टैग स्टार्ट हुआ है, देन यहाँ पर मेटा टैग्स है, देन यहाँ पे फेविकॉन है, देन यहाँ पर फॉन्ट्स इंक्लूड किया गया है, देन यहाँ पर CSS फाइल है, मेन CSS फाइल है, देन यहाँ पे बॉडी टैग स्टार्ट हुआ है, देन यहाँ पर हेडर पार्ट है। ठीक है, ये हेडर पार्ट यहाँ से स्टार्ट हुआ है एंड अगर हम इसको कोलैप्स करें तो यहाँ पर हेडर पार्ट यहाँ पे ख़त्म हुआ है। ठीक है, तो हेडर पार्ट कौन सा वाला पार्ट है आइए देखते हैं। पर उससे पहले अगर हम अपने थीम पे यहाँ पर डिज़ाइन पे जाए तो फ्रेंड एक चीज़ आप यहाँ पर नोटिस करेंगे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो हेडर वाला पार्ट है, मतलब यहाँ पर लोगो है एंड यहाँ पर नेविगेशन बार या फिर मेनू बार है, ये वाला जो पार्ट है ये हमारा मेन फाइल या फिर होम पेज है, होम पेज के अंदर ये वाला पार्ट है। ठीक है, एंड अगर हम अपने जो थीम हमने डाउनलोड किया था उस फोल्डर के अंदर जाए, यहाँ पर आप देख सकते हैं पोर्टफोलियो डिटेल्स.html पेज है एंड यहाँ पर सर्विस डिटेल्स.html पेज है। अगर हम सर्विस डिटेल्स की जो पेज है इसको हम अगर ओपन करते हैं तो फ्रेंड आप देख सकते हैं यहाँ पर इस पेज के अंदर भी ये जो टॉप बार है या फिर हेडर पार्ट है ये कॉमन है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो स्लाइडर है ये होम पेज के अंदर है लेकिन यहाँ पर सर्विस पेज के अंदर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर कॉमन पार्ट कौन सा हुआ फ्रेंड, ये जो टॉप बार है या फिर हेडर पार्ट है ये कॉमन हुआ। ठीक है, अगर हम फिर से जाएंगे फोल्डर के अंदर एंड यहाँ पर पोर्टफोलियो डिटेल्स पेज को ओपन करेंगे तो यहाँ पर भी आप फ्रेंड देख सकते हैं ये जो हेडर वाला पार्ट है ये कॉमन है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया कि ये जो कॉमन पार्ट है इसको हमें सबसे पहले क्या करना होगा, लेआउट पे डिवाइड करना होगा। क्यों, ताकि ये कोड बार बार हमें रिपीट ना करना पड़े। ठीक है, तो चलते हैं कोड पे एंड यहाँ पर जो फ्रंट एंड देन लेआउट्स, इसके अंदर हम एक नया फाइल क्रिएट करेंगे जिसका नाम हम देंगे header.blade.php। ठीक है, हमने header.blade.php फाइल यहाँ पर हमने इसका नाम दिया है एंड हम क्या करेंगे फ्रेंड, ये जो हेडर वाला कोड है पहले हम इसको एक बार हम कमेंट करते हैं एंड एक बार हम हमारा जो मेन वेबसाइट है इसको एक बार लोड करके देखते हैं। तो ये प्रॉपर तरीके से अभी भी लोड नहीं हो रहा है, ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है। तो मैं इसको एक काम करता हूँ, Ctrl+Z करता हूँ एंड ये वाला जो कोड है इसको यहाँ से कट करता हूँ। कट करने के बाद हम चलते हैं header.blade.php फाइल के अंदर एंड यहाँ पर हम इसको करते हैं पेस्ट। ठीक है, हमने इसको पेस्ट कर दिया यहाँ पर एंड हम अब चलेंगे अपने app.blade.php फाइल के अंदर एंड यहाँ पर फ्रेंड हम करेंगे क्या, इंक्लूड करेंगे। इंक्लूड कौन सा वाला फाइल हमें इंक्लूड करना होगा, header.blade.php फाइल। ये कहाँ पर है, फ्रंट एंड देन लेआउट्स देन
हेडर, ठीक है। ये फ्रंट एंड, देन लेआउट्स, देन हेडर, हमने इसको यहाँ पर इंक्लूड कर दिया। तो डॉक्यूमेंट को हम सेव करेंगे एंड अगर हम इसको फिर से रीलोड करेंगे तो फ्रेंड आप देख रहे हैं लोड हो रहा है, लेकिन ये वाला जो पार्ट है ये हमने सेपरेट कर दिया, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया है। अब हम चलते हैं नीचे। तो यहाँ पर जो स्लाइडर पार्ट है, देन यहाँ पर अबाउट सेक्शन है, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे कंटेंट है, तो थोड़ा सा हम नीचे चलते हैं और भी। तो नीचे फ्रेंड आप देख सकते हैं ये जो पार्ट है ये फुटर पार्ट है। तो फुटर पार्ट अगर हम सर्विस डिटेल्स पेज के अंदर जाएं तो फ्रेंड आप देख सकते हैं यहाँ पर भी सेम फुटर है। अगर हम पोर्टफोलियो डिटेल्स पेज के अंदर जाएं तो यहाँ पर भी सेम फुटर है। तो मतलब फुटर भी हमें यहाँ पर कॉमन मिल रहा है। तो इसको भी हमें क्या करना होगा, लेआउट पे डिवाइड करना होगा। तो चलेंगे कोड पे एंड यहाँ पर लेआउट्स के अंदर एक नया फाइल क्रिएट करेंगे, footer.blade.php। देन यहाँ पर app.blade.php फाइल के अंदर जाएंगे, बिल्कुल नीचे जाएंगे एंड आप देख सकते हैं यहाँ पर जो फुटर पार्ट है इसको हमने कोलैप्स किया। देन यहाँ से इसको कट करेंगे एंड footer.blade.php फाइल के अंदर जाके इसको हम पेस्ट कर देंगे, ठीक है। एंड हमें इसको इंक्लूड भी करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, @include। देन यहाँ पे हमें पाथ देना होगा। पाथ क्या है, फ्रंट एंड, लेआउट्स, देन फुटर, फ्रंट एंड, देन लेआउट्स, देन footer.blade.php, ठीक है। डॉक्यूमेंट को सेव करेंगे एंड अगर हम इसको फिर से रिलोड करते हैं तो फ्रेंड आप देख सकते हैं ये जो फुटर पार्ट है इसको हमने लेआउट पे डिवाइड कर दिया है, ठीक है। अब हेडर एंड फुटर पार्ट जो है इसको हमने लेआउट पे या फिर सेपरेट फाइल पे हमने इसको डिवाइड कर दिया है। अब यहाँ पर ये वाला जो बीच का जो सेक्शन है ये हमारा क्या है फ्रेंड, यील्ड पार्ट है। किस तरह से हमने समझा, तो अगर हम अपना सर्विस डिटेल्स पेज के अंदर जाएं फ्रेंड तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हेडर पार्ट है ये फिक्स्ड है, लेकिन उसके बाद का जो डिटेल्स है एंड यहाँ पर फुटर से पहले वाला जो डिटेल्स है वो यहाँ पर चेंज हो रहा है। अगर हम पोर्टफोलियो डिटेल्स के पेज के अंदर जाएं तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो कंटेंट है ये चेंज हो रहा है। अगर हम होम पेज के अंदर जाएं तो यहाँ पर भी ये डिटेल्स चेंज हो रहा है, ठीक है। तो मतलब ये जो पार्ट है ये हमारा यील्ड पार्ट है जो बार बार चेंज होगा हर एक ऑप्शन पे जाने के बाद। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, चलेंगे कोड पे एंड यहाँ पर हम जाएंगे app.blade.php फाइल के अंदर एंड यहाँ पर हम सबसे पहले तो एक नया और एक फाइल क्रिएट करेंगे जिसका नाम हम देंगे home.blade.php, ठीक है। ये हमारा होम पेज के लिए है। तो चलेंगे app.blade.php फाइल के अंदर, ऊपर जाएंगे बिल्कुल एंड यहाँ से हम धीरे धीरे नीचे जाएंगे एंड जो सेक्शन हमें नहीं चाहिए वो हम यहाँ से हटा देंगे। तो आप पर देख सकते हैं ये जो हीरो सेक्शन है ये यहाँ से स्टार्ट हुआ है, यहाँ पर ख़त्म हुआ है। ये जो अबाउट सेक्शन है मतलब हीरो सेक्शन, मतलब ये जो स्लाइडर आप देख रहे हैं ये हीरो सेक्शन है, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो अबाउट सेक्शन है हीरो सेक्शन के बिल्कुल बाद नीचे ये अबाउट सेक्शन है। देन यहाँ पर स्टैट सेक्शन है। स्टैट सेक्शन कौन सा वाला है, ये जो स्टैटिस्टिक्स दिखा रहा है ये स्टैट सेक्शन है। देन यहाँ पे फीचर सेक्शन है, ये हमारा फीचर सेक्शन है। देन यहाँ पर सर्विस सेक्शन है, ये हमारा फीचर सेक्शन, हमने इसको कोलैप्स कर दिया। देन सर्विस सेक्शन, देन यहाँ पे टेस्टिमोनियल है, देन यहाँ पे कॉल टू एक्शन है, ठीक है। देन यहाँ पे पोर्टफोलियो सेक्शन है, टीम सेक्शन है, सेक्शन टाइटल, कंटेनर सेक्शन, यहाँ पे जो कंटेनर है ये हमने यहाँ से ले लिया, प्राइसिंग, FAQ, कॉन्टैक्ट, ठीक है। ये हमने यहाँ से, ये जो मेन पार्ट है यहाँ से मेन शुरू होता है एंड नीचे यहाँ पर जो मेन है वो यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे मेन शुरू हुआ है, मेन ख़त्म हो रहा है। तो एक चीज़, हमें कुछ भी चेंज करने से पहले हमें एक जो साफ पेज है, मतलब यहाँ पर जो पोर्टफोलियो या फिर सर्विस डिटेल्स पेज है इसके अंदर का कोड भी हमें समझना होगा। तो उसके लिए हम राइट क्लिक करके ओपन विथ कोड करेंगे एंड इसके अंदर जो कोड है थोड़ा सा हमें उसको समझना होगा। तो ये नैप वाला सेक्शन है, हम इसको कोलैप्स कर देते हैं। आप फ्रेंड देख सकते हैं यहाँ पर भी मेन टैग स्टार्ट हुआ है। देन यहाँ पे पेज टाइटल है, देन यहाँ पे सर्विस सेक्शन है, यहाँ पर मेन ख़त्म हो रहा है। मतलब ये मेन वाला जो पार्ट है ये भी हर एक पेज के अंदर है। तो हम क्या कर सकते हैं, ये मेन से जो कंप्लीट पार्ट है इसको हम सेपरेट कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर हम मेन से यहाँ से लेके बिल्कुल
नीचे तक, यहाँ तक इसको हम काट करेंगे एंड हम चले जाएंगे अपनी home.blade.php फाइल जो हमने क्रिएट किया है इसके अंदर एंड यहाँ पर हम इसको पेस्ट कर देंगे, ठीक है। एंड चलेंगे app.blade.php फाइल के अंदर एंड ये वाला सेक्शन पे हमें लगाना होगा yield हमने लिख दिया एंड यहाँ पर हमें एक नाम देना होगा। यहाँ पर हमने नाम दिया वेबसाइट कंटेंट, ठीक है। आप यहाँ पर कोई भी नाम दे सकते हैं, तो यहाँ पर हमने दिया वेबसाइट कंटेंट, ठीक है। वेबसाइट कंटेंट हमने यहाँ पर नाम दिया इसका। यहाँ तक हमने कर लिया। अब हमें जाना होगा कहाँ पर, तो अगर हम जाएंगे अपने एप्लीकेशन के अंदर एंड इसको अगर हम रीलोड करेंगे फ्रेंड, यहाँ पर जो बीच का जो पार्ट है वो यहाँ से गायब हो चुका है। यहाँ पर सिर्फ हेडर पार्ट एंड फुटर पार्ट यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। तो आइए इसको ठीक करते हैं। इसके लिए हमें क्या करना होगा, आपको अगर याद होगा तो हम जाएंगे अपने web.php फाइल के अंदर एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने जो व्यू हम यहाँ पे रिटर्न कर रहे हैं फ्रंट एंड लेआउट देन ऐप। हमें यहाँ पर फ्रंट एंड लेआउट देन ऐप की जगह पे हम यहाँ पर रिटर्न करेंगे home.blade.php फाइल को। तो हमें इसको करना होगा होम, ठीक है। ये हमने कर लिया। तो अगर हम इसको फिर से रीलोड करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सिर्फ होम पेज ही यहाँ पर लोड हो रहा है। तो आइए इसको पहले तो सेटअप करते हैं। तो चलेंगे home.blade.php फाइल के अंदर एंड आप देख सकते हैं यहाँ पर ये वाला जो फाइल है, इस फाइल की जो कंटेंट है वो ही यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। क्यों डिस्प्ले हो रहा है, ये मेन वाला मतलब app.blade.php फाइल के अंदर जो कोड है वो यहाँ पर डिस्प्ले क्यों नहीं हो रहा, इसका कारण है हमें यहाँ पर इसकी जो पेरेंट फाइल है वो हमें यहाँ पर डिफाइन करना होगा। तो किस तरह से हम वो करते हैं, हम उसको करेंगे एक्सटेंड के थ्रू, EXTEND। एक्सटेंड्स कौन सी फाइल से, मतलब इसकी जो पेरेंट फाइल है वो कौन सा वाला होना चाहिए, वो होगा फ्रंट एंड देन लेआउट्स देन ऐप। ये इसका पेरेंट फाइल होगा, मतलब फ्रंट एंड लेआउट्स देन app.blade.php, ये इसकी मेन फाइल होगा। एंड यहाँ पर हमें इसको क्या करना होगा, सेक्शन पे हमें इसको डिफाइन करना है। सेक्शन का जो नाम है वो हमें क्या देना होगा, वेबसाइट कंटेंट, ठीक है। हमने इसको वेबसाइट कंटेंट दे दिया। जैसा कि यहाँ पर मैंने सेक्शन स्टार्ट किया है तो सेक्शन को हमें यहाँ पर एंड भी करना होगा। तो आइए इसको एंड करते हैं। नीचे जाएंगे एंड यहाँ पर हम क्या करेंगे, एंड सेक्शन, बस इतना ही हमें करना है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, हमने यहाँ पर सेक्शन स्टार्ट किया एंड नीचे हमने यहाँ पर एंड सेक्शन किया, ठीक है। डॉक्यूमेंट को हम सेव करेंगे एंड अगर हम फिर से इसको रीलोड करते हैं तो फ्रेंड आप देख सकते हैं हमारा जो अभी मेन जो वेबसाइट है वो प्रॉपर तरीके से अभी लोड हो रहा है, ठीक है। मतलब यहाँ पर हमने प्रॉपर तरीके से इसको सेटअप कर लिया है। आप देख रहे हैं यहाँ पर जो टॉप बार या फिर हेडर पार्ट है, ये फुटर पार्ट है एंड ये हमारा home.blade.php फाइल है, वो कंप्लीट यहाँ पर लोड हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि किस तरह से आप इसको सेपरेट करेंगे लेआउट में। तो अब हम देखेंगे किस तरह से आप सब पेज क्रिएट करेंगे एंड जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो वो पेज ऑटोमेटिकली यहाँ पर लोड हो जाएगा। तो आइए देखते हैं कि वो हम किस तरह से करेंगे। चलते हैं अपने कोड के अंदर एंड यहाँ पर फ्रंट एंड के अंदर आप एक और काम कर सकते हैं। यहाँ पर लेआउट, ये हमारा जो सब पेज है ये लेआउट का कोई पार्ट नहीं है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, फ्रंट एंड के अंदर हम एक नया और एक फोल्डर बनाएंगे जिसका नाम हम देंगे पेजेस, ठीक है। एंड इसके अंदर हम क्या करेंगे, हर एक पार्ट में हम जो पेजेस क्रिएट करेंगे वो हम यहाँ पर इस फोल्डर के अंदर क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले हम जो यहाँ पर सब पेज क्रिएट करेंगे वो है सर्विस के लिए। क्योंकि अगर हम अपने डॉक्यूमेंट पे जाएं तो फ्रेंड आप देख सकते हैं यहाँ पर इस डॉक्यूमेंट के मतलब इस फोल्डर के अंदर यहाँ पर दो पेज की जो टेम्पलेट यहाँ पर अवेलेबल है। एक है पोर्टफोलियो डिटेल्स एंड दूसरा है सर्विस डिटेल्स। एक स्टार्टर पेज भी है, आप चाहे तो इसको यूज़ करके और भी ऑप्शंस या फिर सब पेज आप बना सकते हैं, लेकिन इस ट्यूटोरियल पर्पस हम यहाँ पर दोनों पेज, मतलब एक पोर्टफोलियो पेज एंड दूसरा है सर्विस पेज, ये दोनों पेज हम क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो आइए इसको करते हैं। हम चले जाएंगे अपनी कोड के अंदर एंड पेजेस के अंदर हम राइट क्लिक करेंगे, न्यू फाइल करेंगे एंड यहाँ पर हम लिखेंगे सर्विस,
services.blade.php services.blade.php फाइल हमने यहाँ पर क्रिएट कर दिया है। एंड यहाँ पर सबसे पहले हम चले जाएंगे अपने सर्विस details.html पेज है उसके अंदर, ठीक है। मतलब ये वाला फाइल कौन सा है, ये जो सर्विस details.html फाइल है ये हमने VS कोड के द्वारा ओपन किया है, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या कोड है। तो अगर हम अपने सर्विस पेज डिटेल्स के जो HTML टेम्पलेट है इसके अंदर अगर जाएं तो फ्रेंड आप देख सकते हैं यहाँ पर जो इसकी जो डिस्प्ले व्यू है वो थोड़ा सा अलग है। तो हमें यहाँ से यहाँ तक हमें लेना होगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं यहाँ पर क्या है, सर्विस डिटेल्स यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो मैं इसको कॉपी करूँगा एंड यहाँ पर हम Ctrl F करेंगे, सर्च करेंगे। आप देख सकते हैं ये जो मेन वाला पार्ट है, हम क्या करेंगे, ये जो मेन वाला पार्ट है हम इसको डायरेक्टली यहाँ से हम करेंगे कॉपी एंड service.blade.php फाइल के अंदर जाएंगे एंड यहाँ पर हम इसको पेस्ट कर देंगे। है ना बिल्कुल आसान। अब सिर्फ इतना करने से काम नहीं बनेगा, हमें क्या करना होगा, यहाँ पर हमें इसका जो पेरेंट लेआउट है वो भी हमें यहाँ पर बताना है। किस तरह से बताएंगे, बिल्कुल ईजी है। अभी थोड़ी देर पहले हमने क्रिएट किया था जो home.blade.php फाइल के अंदर है, हम वहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं। आप देख सकते हैं ये जो दो लाइन है, एक है एक्सटेंड, दूसरा है सेक्शन। हम इसको कॉपी करेंगे एंड चले जाएंगे service.blade.php फाइल के अंदर एंड हमने इसको पेस्ट कर दिया। इसको हम कोलैप्स करेंगे। हमने यहाँ पर क्या किया है फ्रेंड, हमने इसका जो पेरेंट फाइल है वो हमने बता दिया कि फ्रंट एंड देन लेआउट देन ऐप, ठीक है। मतलब फ्रंट एंड देन लेआउट देन app.blade.php फाइल इसकी पेरेंट फाइल है। एंड ये जो yield वाला पार्ट है वो कौन सा वाला पार्ट चेंज होगा, वो है वेबसाइट कंटेंट, ठीक है। एंड नीचे हम जाएंगे एंड यहाँ पर हम जो सेक्शन हमने स्टार्ट किया है उसको हमें एंड भी करना होगा। हमने यहाँ पर एंड सेक्शन कर दिया, ठीक है। यहाँ तक हमने कर लिया। अब इस फाइल को अगर हमें ओपन करना है तो हम कैसे करेंगे फ्रेंड, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जाएंगे अपने एप्लीकेशन पे एंड सर्विस के ऊपर अगर हम डायरेक्टली क्लिक करें तो हम क्या चाहते हैं कि यहाँ अगर हम इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे फ्रेंड तो जो सब पेज जो सर्विस के लिए हमने पेज क्रिएट किया था वो यहाँ पर लोड हो जाना चाहिए। तो अगर हम कोई लिंक जनरेट कर रहे हैं तो उसके लिए हमें क्या करना होगा फ्रेंड, एक राउट बनाना होगा। तो उसके लिए हम जाएंगे अपने web.php फाइल के अंदर एंड यहाँ पर हम इसी को कॉपी कर लेंगे एंड नीचे हम इसको पेस्ट करेंगे एंड यहाँ पर इसका जो राउट होगा हम देंगे सर्विसेज, ठीक है। यहाँ पर जो व्यू हम रिटर्न करेंगे वो कौन सा वाला व्यू होगा फ्रेंड, वो होगा सर्विस। वो कहाँ पर है, लेआउट्स, फ्रंट एंड के अंदर पेजेस देन सर्विस, फ्रंट एंड के अंदर पेजेस देन सर्विसेज, मतलब फ्रंट एंड देन पेजेस देन services.blade.php, ठीक है। ये हमने राउट बना दिया। तो अब इस राउट का हम एक नाम देंगे, हम यहाँ पर नेम राउट यूज़ करेंगे, सर्विसेज हमने इसका नाम दे दिया। तो ये राउट हमने बना लिया। तो अब हम क्या करेंगे, जाएंगे कहाँ पर, जाएंगे जो header.blade.php फाइल है इसके अंदर। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो नेविगेशन है फ्रेंड ये हेडर वाले पार्ट के अंदर है। तो इसलिए हम जाएंगे header.blade.php फाइल के अंदर एंड आप देख सकते हैं यहाँ पर जो सर्विस ऑप्शन, सर्विस मेनू बार यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम डबल कर्ली ब्रेस से स्टार्ट करेंगे, देन लिखेंगे राउट, देन यहाँ पर हम लिखेंगे सर्विसेज, क्योंकि हमने अभी नेम राउट क्रिएट किया है ये वाला, ठीक है। ये हमने यहाँ पर दे दिया, ठीक है। तो हमारा राउट यहाँ पर बन चुका है। तो आइए इसको टेस्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम इसको एक बार रिलोड करके देखते हैं कि ये काम करता है या नहीं। जैसे कि आप देख रहे हैं ये प्रॉपर तरीके से लोड हुआ है। तो अगर हम सर्विस के ऊपर माउस ओवर करें तो नीचे आप देख सकते हैं इसका जो URL है प्रॉपर तरीके से डिस्प्ले हो रहा है। तो अगर हम इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर जो सर्विस की जो पेज है वो यहाँ पर लोड हो चुका है, ठीक है। तो अगर हम फिर से होम पेज पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर इसकी जो राउट है प्रॉपर तरीके से होम पेज के लिए नहीं क्रिएट किया गया है। तो आइए उसको भी हम क्रिएट कर लेते हैं। तो उसके लिए हम जाएंगे अपने web.php फाइल के अंदर एंड यहाँ पर हम एक नेम राउट यूज़ करेंगे जिसका नाम हम देंगे होम, ठीक है। देन चलेंगे header.blade.php फाइल के अंदर एंड यहाँ पर हम इस राउट को डिफाइन कर देंगे, राउट
देन राउट का नाम हमने अभी होम दिया, ठीक है। तो फिर से अगर हम जाएंगे एंड इसको रिलोड करेंगे एंड आप देख सकते हैं मैं अभी सर्विस पेज के अंदर हूँ एंड अगर होम पेज पे हम माउस ओवर करते हैं तो यहाँ पर अभी होम का जो URL है वो यहाँ पर शो कर रहा है नीचे। तो जैसे हम होम पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो होम पेज है वो यहाँ पर प्रॉपर तरीके से लोड हो रहा है, ठीक है। तो आइए अभी जल्दी जल्दी पोर्टफोलियो के लिए जो पेज होगा वो हम क्रिएट कर लेते हैं। तो उसके लिए हम फिर से जाएंगे यहाँ पर एंड सबसे पहले यहाँ पर पेज के अंदर हम राइट क्लिक करेंगे, न्यू फाइल क्रिएट करेंगे जिसका नाम हम देंगे पोर्टफोलियो। portfolio.blade.php फाइल, ठीक है। ये हमने जो ब्लेड फाइल है वो हमने क्रिएट कर लिया है। अब जो पोर्टफोलियो की जो पेज है इसकी जो कोड है इसको हम एक बार ओपन विथ कोड करके इसको हम ओपन करेंगे एंड नीचे जाएंगे। ये नेविगेशन पार्ट है, इसको हम कोलैप्स करेंगे। देन आप देख सकते हैं यहाँ पर जो मेन पार्ट है यहाँ से हम कॉपी कर लेंगे। हमने इसको कॉपी कर लिया एंड हम portfolio.blade.php फाइल के अंदर जाएंगे एंड यहाँ पर हम उसको पेस्ट कर देंगे, ठीक है। ऊपर चले जाएंगे, यहाँ पर हमें दो चीज़ करना होगा। पहला तो इसकी जो पेरेंट फाइल है वो हमें बताना होगा। home.blade.php फाइल से इसको हम कॉपी कर लेते हैं। हमने 2 लाइन को कॉपी कर लिया। portfolio.blade.php फाइल के अंदर जाएंगे एंड हमने इसको पेस्ट कर दिया है, ठीक है। एंड नीचे जाएंगे, सेक्शन को हम क्लोज करेंगे @end सेक्शन, ठीक है। ये हमने कर लिया। अब हम जाएंगे कहाँ पर, अब हम जाएंगे यहाँ पर web.php फाइल के अंदर एंड ये जो सर्विस का राउट है इसको हम कॉपी करेंगे। नीचे जाएंगे, पोर्टफोलियो, ठीक है। तो पोर्टफोलियो पेजेस के अंदर पोर्टफोलियो ही होगा एंड इसकी जो नाम होगा वो पोर्टफोलियो ही होगा, ठीक है। राउट हमने क्रिएट कर लिया, बिल्कुल ईजी है। तो अभी हमें और एक चीज़ करना होगा, वो है हम चले जाएंगे अपनी header.blade.php फाइल के अंदर एंड यहाँ पर जो पोर्टफोलियो है इसको हम हटा देंगे। देन राउट, देन हमने पोर्टफोलियो नाम दे दिया, ठीक है। तो ये हमने कर लिया। अगर हम इसको फिर से रिलोड करेंगे एंड यहाँ पर अगर हम पोर्टफोलियो पे माउस ओवर करेंगे तो आप देख सकते हैं पोर्टफोलियो की जो लिंक है नीचे दिखाई दे रहा है। तो अगर हम पोर्टफोलियो पे क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो पोर्टफोलियो की जो डिटेल्स पेज है वो यहाँ पर प्रॉपर तरीके से लोड हो रहा है। तो अगर हम यहाँ पर सर्विस पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं सर्विस की जो पेज है वो यहाँ पर लोड हो रहा है। अगर हम होम पे क्लिक करेंगे तो आप देख रहे हैं यहाँ पर जो होम पेज है वो प्रॉपर तरीके से लोड हो रहा है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया कि किस तरह से आप इसको लेआउट में डिवाइड करेंगे, क्यों लेआउट पे डिवाइड करेंगे, ठीक है। कौन सा वाला पार्ट आपको लेआउट पे डिवाइड करना चाहिए। तो आई होप आपको A to Z यहाँ पर सब पेज किस तरह से आप क्रिएट करेंगे, होम पेज आप किस तरह से सेपरेट करेंगे वो आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए टाटा।